नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई है। कुल 29 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जिनमें 19 राष्ट्रीय लोकदल और 10 समाजवादी पार्टी से हैं। अभी भी बड़ी संख्या में जहां पहले चरण की वोटिंग होनी है, वहां प्रत्याशियों के ऐलान का फैसला रोक दिया गया है और माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ सीटों पर खींचतान की स्थिति भी है। पहले हम आपको उन सीटों के बारे में बताएंगे जहां आज प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और कहां किस सीट पर किस पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि किन सीटों पर खींचतान की स्थिति बनी हुई है, इन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं या किन्हें टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 29 सीटों की जहां आज राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन द्वारा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें सबसे पहली है शामली जिले की ही कैराना विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नाहिद हसन एक बार फिर से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। शामली सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार के रूप में प्रसन चौधरी का चयन किया गया है। मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट पर पंकज मलिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। पुरकाजी से अनिल कुमार और खतुल्य से पूर्व सांसद राजपाल सैनी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा बिजनौर की नठौर विधानसभा सीट से पूर्व सांसद मुंशी रामपाल राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। मेरठ जनपद की किठौर विधानसभा सीट से शाहिद मंजूर और मेरठ सदर से रफीक अंसारी, जो कि मौजूदा विधायक भी है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा बागपत जिले की बागपत विधानसभा सीट से अहमद हमीद राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा सीट से मदन भैया पूर्व विधायक जो हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, उनमें साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी, मोदीनगर से सुदेश शर्मा राष्ट्रीय लोकदल, धौलाना से असलम चौधरी समाजवादी पार्टी, हापुड़ से गजराज सिंह राष्ट्रीय लोकदल, जेवर से अवतार सिंह भड़ाना, जो कि कल ही राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए थे, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। बुलंदशहर सीट से हाजी यूनुस राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। सयाना से दिलनवाज खान राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर, खैर से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा कोल से सलमान सईद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। अलीगढ़ से जफर आलम समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा सादाबाद से प्रदीप चौधरी गुड्डू, छाता से तेजपाल सिंह राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। गोवर्धन से प्रीतम सिंह को राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल ने एक महिला प्रत्याशी को भी चुनाव मैदान में उतारा है। बलदेव से श्रीमती बबीता देवी राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी होगी। आगरा कैंट से कुंवर सिंह वकील समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। आगरा देहात से महेश कुमार जाटव और बहा विधानसभा सीट से मधुसूदन शर्मा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी से ब्रजेश चाहर और खैरागढ़ से शैतान सिंह को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। अब हम बात करेंगे उन सीटों की जहां पर अभी तक प्रत्याशियों के मामले में अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। कुछ सीटें ऐसी भी है जिन्हें लेकर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान की स्थिति मानी जा रही है। शामली जिले की थाना भवन विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के अशरफ अली खान और पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस के बीच टिकट को लेकर खींचतान की स्थिति है। इसके बीच में समाजवादी पार्टी यहां से प्रोफेसर सुधीर कुमार को अपने प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में
उतारना चाहती है, इसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान की स्थिति है। ऐसी स्थिति मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी देखने के लिए मिल रही है। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र पर जहां पूर्व मंत्री योगराज सिंह जहां राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं, वहीं पूर्व विधायक राजपाल बालियान को भी टिकट का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच एंट्री हुई है भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता धर्मेंद्र मलिक की। माना जा रहा है कि धर्मेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी बुढ़ाना विधानसभा सीट से अपने सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारना चाहती है, जिसे लेकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान की स्थिति बन गई है। मुजफ्फरनगर की जिन 3 विधानसभा सीटों पर आज टिकट का ऐलान किया गया है, उनमें राजपाल सैनी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, जिन्हें राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। अनिल कुमार वो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपने भाग्य आजमाना चाहते थे, उन्हें भी गठबंधन ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है। जिले की चरथावल विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत दावा था, लेकिन अब इस सीट पर पूर्व विधायक पंकज मलिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। अब बुढ़ाना विधानसभा सीट पर किसका भाग्य जोर मारेगा, किसे गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर अभी किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर गौरव स्वरूप और राकेश शर्मा के बीच समाजवादी पार्टी के दोनों नेता हैं, टिकट को लेकर खींचतान है। अगर इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता को चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो पायल महेश्वरी को भी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर यहां से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। मुजफ्फरनगर जिले की ही मीरापुर विधानसभा सीट पर दो गठबंधन के बीच ये पशुपेश की स्थिति है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जिले में किसी भी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा गया है, तो किसे प्रत्याशी बनाया जाए। माना जा रहा है कि मीरापुर विधानसभा सीट पर किसी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ऐसे में पूर्व सांसद कादिर राणा का नाम भी चल रहा है, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा का भी नाम है। लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े अमीर आलम खान के परिवार से जुड़े पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान को भी इस सीट से दमदार प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्व सांसद संजय चौहान के पुत्र चंदन चौहान भी यहां से गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। चंदन चौहान को लेकर पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वे भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना, मीरापुर और शहर सीट से किसे प्रत्याशी के तौर पर गठबंधन चुनाव मैदान में उतारता है। बागपत जिले में भी सिर्फ एक विधानसभा सीट बागपत पर अहमद हमीद को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया गया है। ना तो अभी छपरौली पर किसी प्रत्याशी का ऐलान किया गया है और ना ही बड़ौत विधानसभा सीट पर। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन दोनों सीट पर किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। छपरौली पर रालोद का टिकट हासिल करने के लिए दावेदारों के बीच मारामारी की स्थिति है। देखते हैं राष्ट्रीय लोकदल नेतृत्व यहां से किसे चुनाव मैदान में उतारता है। बड़ौत विधानसभा सीट पर भी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान की स्थिति मानी जा रही है। माना जा रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी अपने किसी मजबूत नेता को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारेगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों दलों के प्रमुख इन सीटों को लेकर क्या फैसला करते हैं।